Hello children, today I am going to teach subject Science Physics chapter 7 Force and Friction। तो देखिए फोर्स क्या होता है। पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अभी मैंने आपको बायो के चैप्टर पढ़ा है, फिजिक्स के चैप्टर स्टडी करा है। नाउ वी विल स्टडी इन फिजिक्स, ठीक है। साइंस में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे और ये मिड ऑफ द चैप्टर से, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। आप लोग अपने नोटबुक के अकॉर्डिंग जो आपका सीरियल चला रहा आप वैसे ही पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो दिस इज चैप्टर 7 है, ये आपका फोर्स एंड फ्रिक्शन के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? फोर्स आप लोगों ने अपनी जो प्रीवियस की क्लासेस हैं उसमें भी यू हैव स्टडीड दैट व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश करते हैं या पुल करते हैं, ठीक है। पुश करना धक्का देना या खींचना, ये एक तरह का क्या होता है, ये फोर्स होता है, बल होता है जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं। जैसे कि किक द बॉल, किसी बॉल को आप लोग किक करिए, ठीक है। या कोई बॉल जो है वो एक रेस्ट पोजीशन पर, अगर कोई भी चेयर है रेस्ट पोजीशन पर रखी, उसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं, है ना। उसका जो प्लेस होता है वो या उसका डायरेक्शन जो होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो किसके उससे चेंज करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ फोर्स की सहायता से उसको डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए वी विल स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ फोर्स के क्या क्या प्रभाव है। तो पहला है आपका फोर्स कैन चेंज द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी डायरेक्शन है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी फोर्स का के ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, जो उसकी गति है, उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई बॉल है वो रेस्ट पोजीशन पे रखी है, ठीक है, तो उसको धीरे से अगर हम लोग पुश कर देंगे तो वो जो है वो धीरे धीरे मूव करती हुई डायरेक्शन में वो चलने लगेगी। तो ये एग्जांपल है किसका है? अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि गति की अवस्था को चेंज कर सकता है फोर्स। सेकेंड है आपका अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को, उसके आकार को चेंज कर सकता है। जैसे कि कोई आप रबड़ की बॉल लीजिए, उसको प्रेस कर दीजिए, खूब कस के प्रेस कर दीजिए तो क्या होगा? चपटी हो जाएगी। या डो जो होता है, ठीक है, व्हीट का जो गेहूं का आटा होता है उसका जो डो, देखिए हम लोग उसमें खूब फोर्स लगाते हैं, घर में मम्मी लोग आपकी रहती ना, खूब फोर्स लगाती हैं और उसके शेप को जो है वो चेंज कर दिया जाता है डो के, ठीक है। तो इस तरह से फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड वन है आपका फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी कोई भी मूव करता हुआ, गति करता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी गति को, ठीक है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। जैसे कि कोई बॉल है या कार है, ठीक है, तो अगर कोई बॉल है तेजी से जा रही है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं, और अगर स्लो जा रही है तो तेज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोर्स की सहायता से, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स, तो फोर्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। Now we will study about contact force. Contact force is applied when an object by direct or indirect physical contact is called contact force. Contact force देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड होता है तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। यानी कि जब दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाइड करती तो वह कांटेक्ट फोर्स होता है। इसमें 2 बॉडीज की नीड होती है, ठीक है। तो किसी एक बॉडी पर दूसरी बॉडी के द्वारा फिजिकली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में होती है, ठीक है। फिजिकल जब कांटेक्ट में होती है तब उन पर कांटेक्ट फोर्स होता है वो अप्लाइड होता है। कांटेक्ट फोर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट then it displaces, such as when we apply force। देखिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड होता है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स अप्लाइड होता है then it displaces, यानी कि
वो अपने स्थान से वो चीज वो डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। देन डिस्प्लेसेस सच एज व्हेन वी अप्लाई फोर्स, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है, देखिए जैसे कि देखिए एग्जांपल है जैसे व्हेन इट इन कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कांटेक्ट फोर्स। एंड देखिए जैसे कि कोई भी हैवी लोड उठाना होता है, ठीक है, जो हैवी लोड उठाते हैं जैसे कि ये बैलगाड़ी वगैरह हो गया, बुलक्स कार्ट हो गया, या जैसे हॉर्स है, कैमल है, तो ये क्या करते हैं हैवी लोड को ये ले जाते हैं, सामान को ले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, है ना। तो ये किसके द्वारा है, क्योंकि इन पर जो फोर्स अप्लाइड होता है वो मस्कुलर फोर्स, ज्यादा से ज्यादा अपने मसल से जो है फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है। तो ये किसका दे यूज, मस्कुलर फोर्स, ये मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं हैवी लोड को, या हैवी लोड उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मसल्स से बहुत जोर लगाते हैं, तो ये मस्कुलर फोर्स होता है। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वह फोर्स जो कि कोई जैसे ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रहा है, उसमें मोशन हो रहा है, तो क्या होता है कि वो गति कर रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स क्रिएट होता है, जो फोर्स अप्लाइड होता है, वह फ्रिक्शनल फोर्स होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई जैसे स्मूथ सरफेस रहती है, तो स्मूथ सरफेस पर हम लोग ऐसे ऐसे करते स्लाइडिंग करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों का जो पैर होता है वो स्लिप कर जाता है, ठीक है, पैर जो होता है वो स्लिप कर जाता है, क्योंकि वहां पर जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हम लोगों के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होता है, ठीक है। तो क्या होता है वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग कभी कभी स्लिप भी कर जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से देखिए इसका एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स का, when frictional force come into play only when two surface are in physical contact। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स तभी अप्लाइड होता है जबकि दो फिजिकल कांटेक्ट में, जब कोई टू सर्फेसेस, जब दो सरफेस जो है वो एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होती हैं, सो एंड इज देयरफॉर अ कांटेक्ट फोर्स। तो ये कांटेक्ट फोर्स भी, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होता है, ये एक तरह का कांटेक्ट फोर्स भी होता है। देखिए कभी when we stop pedaling a bicycle, जैसे कि हम लोग जब साइकिल चलाते हैं तो उसमें जैसे हम लोग बाइसिकल में अपनी पैडलिंग मारते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे स्लो होकर के वो साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। ये किसकी वजह से होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन टू मेन फैक्टर। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये भी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। So there are two types of effect of forces, mass of body and nature of surface। यानी कि फ्रिक्शन जो होता है वो मास ऑफ बॉडी, किसी बॉडी के वेट पर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस कैसी रफ होनी चाहिए। स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लोग स्मूथ सरफेस पर चलते हैं तो ड्यू टू रिड्यूसेस लेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वी फॉल, हम लोग जो है हम लोग गिर जाते हैं, वहां पर ज्यादातर होता है वहां पर स्लिप कर जाते हैं क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। इसकी बजाय जबकि जहां रफ सरफेस होती है वहां फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप स्मूथ सरफेस पर अगर कोई बॉल को चलाइए तो चलती चली जाएगी उसी डायरेक्शन में, और अगर वो रफ सरफेस से चलाते हैं तो वो एक स्पीड तक जाकर के वो स्लो डाउन होकर स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये इफेक्ट है फ्रिक्शन फोर्स के। आप देखिए फ्रिक्शन फोर्स आर टू टाइप्स, स्लाइडिंग फोर्स एंड रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, व्हेन वी स्लाइड एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस सच एज हैवी बॉक्स, टेबल। देखिए वह जब कोई हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करते हैं, ठीक है, ऑन द सरफेस पर स्लाइड करना, जैसे कि कोई भी भारी ऑब्जेक्ट है या भारी बॉक्स है, हैवी बॉक्स है या हैवी चेयर है, तो उसको हम लोग स्लाइड करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो वो तो हो गया आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन
व्हेन वी रोल एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस पर रोल करते हुए, ऐसे धक्का मारते हुए, रोल करते हुए, गोल गोल घुमाते हुए ले जाते हैं। जैसे कि देखिए गैस का जो सिलेंडर होता है वो काफी भारी होता है ना, तो उसको हम लोग या जो सिलेंडर वाले होते हैं वो देखिए पैर से ऐसे रोल करते हुए वो ले जाते हैं इस तरह से। तो ये हो गया रोलिंग फ्रिक्शन। एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमेशा जो है रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम लगता है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अपेक्षा, ठीक है। और इसी तरह से ये जो देयरफॉर दिस कॉन्सेप्ट इज यूज इन बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग का यूज, यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। बॉल बेयरिंग देखा होगा आप लोगों ने, जो मशीन वगैरह नहीं होती, मशीन है, वेसिकल्स है, इनके पार्ट्स में बॉल बेयरिंग लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बॉल बेयरिंग भी लगाने से यही होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, ठीक है। चेंजेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू द रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसमें ये जो होता है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करता है, इसीलिए जो मशीन वगैरह होती है वो इजिली जो है वो वर्क करती है, इसलिए बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब आता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। व्हाट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स? क्या होता है? अभी कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में देयर इज नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट। इसमें किसी भी तरह की फिजिकल कॉन्टेक्ट की नीड नहीं होती है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में, ठीक है। एंड कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी तरह की फिजिकल कांटेक्ट की नीड नहीं होती है। ये भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स होते हैं। तो इसके नॉन कांटेक्ट फोर्स के हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स, अभी मैंने आपको बताया नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। देयर इज नो नीड ऑफ फिजिकल एनी टाइप ऑफ फिजिकल कांटेक्ट ऑन द सरफेस, मतलब कि सरफेस पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी भी तरह की फिजिकल कांटेक्ट की नीड नहीं होती, वह नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन सम मेटल लाइक आयरन एंड निकल। देखिए मैग्नेटिक फोर्स वह फोर्स जो कि मैग्नेट के द्वारा किसी भी मेटल्स ऑब्जेक्ट पर जब कोई मैग्नेट के द्वारा कोई फोर्स एक्सर्ट होता है तो उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। एज आयरन या निकल, आप मैग्नेट ले लीजिए, कोई भी मैग्नेट ले लीजिए और देखिए उसके आयरन की या ठीक है आयरन की जो कीलें नहीं होती है नेल्स, आयरन नेल्स के पास ले जाएंगे तो क्या होती है वो उसकी ओर जो वो अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कोई भी मैग्नेट है देखिए, है ना, ये जैसे मैग्नेट है, ठीक है। अच्छा ये भी मानना है कि मैग्नेट हैज 2 पोल्स, मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, 2 पोल होते हैं। अब ये मान लीजिए जैसे कोई भी कील वगैरह ये रखी है तो ये क्या होगी, मैग्नेट के पास जाकर ये इस तरह से चली जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी मैग्नेट की ओर। तो मैग्नेट क्या करता है, अपनी ओर जो भी मेटल्स की चीज होती है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ठीक है। और एक बात और देख लीजिए, मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है कि जैसे कि 2 पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, तो लाइक पोल्स डिपेंड टू ईच अदर। लाइक पोल्स मींस जो एक समान ध्रुव होते हैं। पोल्स मींस क्या होता है, ध्रुव। तो जो एक समान पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि देखिए ये कोई मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षित होंगे, उल्टे भागेंगे। ये अपने डायरेक्शन में भागेगा, वो अपने डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। एंड इंस्टेड ऑफ, यदि जो है पोल क्या है, एक नॉर्थ है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक पोल्स यानी कि नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे की ओर आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से ये देखिए एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ साउथ पोल, ठीक। तो ये इसकी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। वह फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगता है उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। देखिए
जैसे कि हम लोग अगर कोई कॉम्ब ले लीजिए, प्लास्टिक से बनी कोई भी चीज ले लीजिए और उसको सबसे पहले हम लोग अगर अपने हेयर पर चलाते हैं, और कोई रबड़ की कोई भी चीज है या प्लास्टिक की चीज है या पेपर है, ठीक है, उनके पास ले जाते हैं तो क्या वो पेपर जो है वो कॉम्ब की ओर अट्रैक्ट होते हैं, कॉम्ब की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, क्योंकि कॉम्ब जो है हेयर में रब करने के बाद क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। कॉम्ब जो है या प्लास्टिक का स्केल है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती हैं, ठीक है, हेयर में, क्योंकि चार्जेस होता है तो हेयर से चार्जेस जो है वो प्लास्टिक स्केल में या कॉम्ब में चले जाते हैं। इस वजह से कॉम्ब को जब हम लोग किसी भी पेपर के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो टुकड़े जो है वो कॉम्ब की ओर जो है वो चले जाते हैं, मतलब कि कॉम्ब की ओर जो है वो की ओर वो चले जाते हैं, ठीक है। पेपर है या प्लास्टिक की कोई भी थिंग्स हैं, टुकड़े वगैरह है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉम्ब जो होता है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो वह फोर्स जो किसकी वजह से लगता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है उसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन वी फॉल एनीथिंग अपवर्ड्स सच एज बॉल, स्टोन एक्सेट्रा, ऑल दिस फॉल डाउन ऑन द अर्थ आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। देखिए क्या होता है कि अगर आप ऊपर की ओर कोई बॉल है, एप्पल है, कोई भी थिंग्स अगर आप लोग ऊपर की ओर उछालते हैं, आफ्टर सम टाइम वो चीज जो होती है वो फॉल हो जाती है अर्थ पर, ठीक है, अर्थ पर फॉल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, सो जो भी चीज ऊपर जाती है वो नीचे की ओर गिर जाती है, ठीक है। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के देखिए को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ वी डिफाइन द फोर्स विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी कि जो अर्थ होती है वो अर्थ जो होती है वो जो भी चीजें होती है वो अपने सेंटर की ओर फोर्स के द्वारा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इसलिए चीजें जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं, नीचे से ऊपर जाने पर, ठीक। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके चिल्ड्रन, बाय, वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो।